नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8th क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 0.5 kg, यहाँ पर डिस्क गिवन है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। रेडियस r इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड एट t इक्वल टू 0 ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, जैसे इसको हमने 18 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो यहाँ पर पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जिससे इसकी जो ट्रांसलेटरी स्पीड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी और जो इसकी रोटेशनल स्पीड है धीरे धीरे इंक्रीज होगी। तो उसी के आगे उन्होंने दे रखा है t इक्वल टू 0 ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इट स्टार्ट ऑफ विथ प्योर स्लाइडिंग मोशन एट t इक्वल टू 0। ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड इट एक्वायर अ प्योर रोलिंग मोशन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, 2 सेकेंड के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन दोनों होगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो हम लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस अगर हम काइनेटिक एनर्जी फॉर ट्रांसलेटरी मोशन लिखेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर वी जो है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। ओके, तो जब हम यहाँ पर उसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन की ज़रूरत होगा, क्योंकि v इज़ इक्वल टू u माइनस AT हम लिखेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। किसकी बात कर रहे हैं? फॉर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए हम बात करेंगे तो रिटार्डिंग फोर्स F इज़ इक्वल टू म्यू mg, तो इसे हम ma लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू म्यू mg, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन जो कि रिटार्डेशन होगा म्यू जी। यहाँ पे ऑलरेडी हमने नेगेटिव साइन ले लिया है तो इसे हम आगे लिखेंगे v इज़ इक्वल टू इनिशियल स्पीड 18 था माइनस म्यू जी का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 दे रखा है और जी का वैल्यू 10 दे रखा है, तो 0.3 इंटू 10। तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हमको मिलेगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम लिखेंगे ए का वैल्यू हो गया 3 और टी का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि 2 सेकेंड के बाद हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमको मिलेगा 18 माइनस 6, मतलब वेलोसिटी हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर हमको वेलोसिटी मिल गया। अगर हम यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का mr²/2। ओके, और ओमेगा को हमको लिख सकते हैं v/r, क्योंकि प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया तब की बात करते हैं तो ओमेगा और v का रिलेशन है। ओके, तो यहाँ पर आगे हम प्रोसीड करते हैं। प्लस 1/2 mv² हम लिखेंगे। यहाँ पर r² से r² कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी हमको मिला, इसे हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे 1/4 mv² 1/4 mv² प्लस 1/2 mv²। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हमको मिलेगा 1 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमको मिलेगा 6/8 कितना मिलेगा 6/8, मतलब कि 3/2, सॉरी 6/8 मतलब 3/4 mv²। यहाँ लिखेंगे 3/4 और m का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 और v का वैल्यू 12 मतलब 12 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिला कितना मिला, हमको 3/8 इंटू 12 इंटू 12। तो हम यहाँ पर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, फिर इसे हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, मतलब कि 9 इंटू 6 दैट इज़ इक्वल टू 54 जूल। तो आंसर कितना आएगा 54 जूल। कितना होगा 54 जूल। थैंक यू वेरी मच।